सोसाइटी द्वारा आयोजित हयात चैरिटेबल एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत है 12 एंग्री मैन नाटक। इसके निर्देशक सनी वर्मा है। ये एक ऐसी कहानी है जो एक बच्चे के कत्ल के सिलसिले में रहता है। जब उसको फैसला ढंग से नहीं दे पाते हैं, इसको एक जूरी उसका फैसला करती है। कानून में व्यवस्था है कि 100 गुनाहगार छूट जाए, लेकिन एक गुनाहगार को सजा, बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसी पर यह आधारित है और अभी कुछ ही पल में आपके सामने ये नाटक प्रस्तुत होगा। उसके जब समाप्ति के बाद एक नाटक और होगा जो लगभग 30 से 35 मिनट का होगा, जो रोमियो टाक, उसके भी निर्देशक सनी वर्मा है। और इसकी भी कहानी रोमियो टाक के नाम से ही बहुत से लोग समझ गए होंगे कि रोमियो टाक का मतलब क्या होगा। रोमियो अपने प्यार की कहानी बताता है अपने स्टाइल में। उसको एक पात्र अपने अंदाज में आपके सामने प्रस्तुत करेगा। बस आपके सामने प्रस्तुत है 12 एंग्री मैन। नहीं चलता भाई। देखिए कौन देखिए तुमने अपने बाप का काम क्यों किया? तुम अपने बाप की हत्या कैसे हो? तुम हत्यारे हो, हत्यारे। नहीं, मैंने अपने पिता की हत्या नहीं की। मैं निर्दोष हूँ। आप लोग प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने अपने पिता का खून नहीं किया। इस मासूम को देखिए, इस पर ये इल्जाम लगाया गया है कि इसने अपने पिता की हत्या की है। माना कि आज का दौर कलयुगी है, लोग अपने फायदे के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, लेकिन इस आधार पर इस पर एक गलत इल्जाम लगाना निहायत ही गलत है। अब आप लोग ये बताइए, क्या इसने अपने पिता की हत्या की है? एक आदमी का कत्ल कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन खून करने वाला खूनी है या नहीं, ये फैसला अब आप लोगों के ऊपर है। अगर ये 12 वकीलों की ज्यूरी कोई पक्का सबूत या गवाह खड़ा कर पाए तो खूनी बच सकता है, नहीं तो अदालत में की गई कार्रवाई के अनुसार। खैर, फैसला अब आप लोगों के ऊपर है। ये कोर्ट का वो समय याद आ रहा है जब ये बात सामने लाई गई कि बाप और बेटे 7 बजे के आसपास कुछ नहीं होंगे। मेरा मतलब जरूरी नहीं कि मैं सही ऊपर, शायद 7 नहीं बल्कि 8 बजे ऐसा कुछ हुआ था। 8 बजे उस बहस में लड़का अपने बाप पर हावी हो गया और गुस्सा होकर वहां से चला गया। इससे क्या साबित होता है? इससे कुछ साबित नहीं होता। ये कहानी का एक हिस्सा है।
असल में वैसे तो कुछ साबित नहीं होता, पर हाँ इससे कुछ साबित। अरे सुन लिया, इससे कुछ साबित नहीं होता है, और कुछ नहीं और सुनिए, हाँ और अब 8 बजे क्या? नहीं कुछ नहीं मेरा हो गया। अब आगे बढ़िए। शुक्ला जी, देखिए, पूरा दिन एक ही किए हुए फैसले पर क्यों बर्बाद कर रहे? मुझे कब से वो पता नहीं चल रहा है। 8 बजे 7 बजे 8 बजे 7 बजे लगा रखा, सीधा लड़के के बारे में बात करते ना। 15 साल की उम्र में वो सरकारी स्कूल में उसने गाली सुनाई और वो छोटी मोटी चोरियों के लिए जेल भी जा चुका है। एक बार उसके सामने वाले लड़के से लड़ाई हो गई थी, उसने सामने वाले के हाथ में चाकू मार दिया। वैसे गांधी वो बहुत शरीफ करता है, लेकिन मिस्टर शुक्ला, ये भी तो देखिए कि 5 साल की उम्र से अपने बाप की मार खाता है वो, तो उससे उसे आज तक कोई तकलीफ नहीं हुई। तो देखिए, मार तो हर एक बच्चा खाता है। आप सब भी बचपन में अपने माँ बाप से पिटी होंगे, है कि नहीं? जुनेजा जी, 9 साल की उम्र में उसने रणजी की चालू बैल से गेंद पकड़ी और उसे चुरा कर भागा। इससे क्या साबित होता है? देखिए, यहाँ पर साबित ये होता है कि जो सलत होते हैं, चोर होते हैं, वो नहीं होते हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो हो ही नहीं रही है। पर ये बात भी सही है कि केटीयू में जो सलत की तादाद है कुछ ज्यादा ही है। और लोग मेरी बात को मजाक समझते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते। मैंने पूरी जिंदगी झुग्गी बिताई है, तो साहब से नशा हुआ। लो, ये अलग गाने हैं। बचपन में मैं कूड़ेदान के पास मिला हूँ, शायद अब भी नचाते होगी आप लोग को मेरे से। देखिए, मुद्दे की बात कीजिए, आप लोग पर्सनली मत लीजिए किसी चीज को। नहीं, ये बात पर्सनल है। देखिए वर्मा जी, इनका मतलब आपसे। अरे वर्मा जी, मैं भी आपकी परेशानी में समझ सकता हूँ। आप लोग सिर्फ फालतू का समय बर्बाद कर रहे हैं। मिस्टर गांधी, मुझे लगता है कि लड़की के पक्ष में जो आदमी खड़ा हुआ था, उससे काफी सवाल नहीं पूछे गए। जनाब, पहले जो सवाल किए गए उनकी तो बात कर लो। ठीक है, वो चाकू वाले किस्से की बात है। सिन्हा साहब, मैं वो चाकू लेना चाहता हूँ। ठीक है। पता नहीं चाकू देखकर कौन सा समय नियम के अनुसार हम सभी को सबूत देखने का हक है, लेकिन चाकू तो सबूत के तौर पर जब्त किया गया है और सबूत तो विरोधी पक्ष का है। मुझे पता है। लड़का 8 बजे गुस्से से बाहर जाता है। शायद उसके बाप ने उसे मारा हो। शायद वो लड़का सीधा दुकान जाता है और दुकान से वहां चाकू लेता है और दुकानदार को हिरासत में लेने के बाद ये पता चलता है कि जो दुकानदार था लड़के का जानने वाला था, इसीलिए उसने इतनी कम उम्र में उसको चाकू बेचा। शायद मैं सही कह रहा हूँ? एकदम सही। लेकिन लड़के से पूछने के बाद ये पता चलता है कि लड़का कह रहा था जब मैं चाकू लेकर वापस आ रहा था तो चाकू खो दिया। लेकिन ये सब वो कहानी बना रहा है। असल बात तो ये है कि उसी ने ही अपने बाप का खून किया है और हद तो तब पाई जाती है जब उसी 19 साल के लड़के ने चाकू से फिंगरप्रिंट के निशान भी हटा दिए। तो यही चाकू है। सभी गवाहों ने इसी चाकू से खून होते हुए देखा है। हो सकता है लड़की की कहानी सच हो। ओहो, तो मिस्टर गांधी जी, आप ये कहना चाहते हैं कि लड़के ने चाकू को खो दिया और किसी अनजान व्यक्ति ने उस चाकू को उठाकर उसके बाप को मारा? मैंने कहा हो सकता है। काफी खतरनाक चाकू ये है। पता नहीं उस दुकानदार ने इतना खतरनाक चाकू से कैसे बेचा।
दोनों चाकू एक जैसे हैं। तुम साबित क्या करना चाहते हो? और ये चाकू तुम्हें मिला कहाँ से? ये चाकू मुझे एक नजदीकी दुकान पर से मिला, और वो भी सिर्फ 60 रुपए में। और हैरत की बात तो ये है कि वो दुकान भी उस लड़के के घर के नजदीक है। सुनो, पहली बात ये जो चाकूबाजी है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, और दूसरी बात तुम एक नंबर के बेवकूफ हो गाली। ऐसे 10 चाकू मेडिकल में लाके दे सकता हूँ। चौथी बात तमीज से बात करिए, और आखिरी बात आप जो कहना चाहते वो कहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ लड़के कहानी झूठी है यार। हाँ, लड़का झूठ बोल सकता है। क्यों राठौर जी, आप झुग्गी झोपड़ी वालों का तो विश्वास नहीं कर सकते ना। आज ये मेरे से पिट जाएगा, इसे दूर करो। शांति रखिए आप लोग, क्या हो रहा है ये? लड़ने आते हैं यहाँ पे आप लोग? अरे जुनेजा जी, आपको क्या लगता है? और वर्मा जी आपको? पता नहीं। एक मिनट, आप जरूर रुकिए। क्या आप लड़के के वकील हैं? अभी भी 11 वोट गिरते हैं। क्या लगता है मैं सिर्फ कौन हूँ? अगर एक वोट की वजह से फैसला ऊपरी दूरी तक जाए, तुम तब भी लड़के को बचाने में लगे रहो। तब तो लड़का पुलिस साबित हो ही जाएगा। सही बात है। तो आप कल आप तक यही का इरादा? हाँ, एक इरादा के बाद एक रात में कुछ भी हो सकता है। कोई अगर बेकसूर है तो मर भी सकता है। तो आखिर कोई ये बताएगा कि गलत वोट क्या आप लोगों को नहीं लगता में चर्चा करनी चाहिए? मेरा मतलब है कि चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है उसके बाप को मारने के लिए किसी ने छोड़ दिया हो। क्या लगता है आप लोगों को? यह भी कोई बात हुई बना? नहीं, किसी ने मजबूर नहीं किया होगा। भैया लिख लो था, आज पूरी रात नहीं निकलने वाली है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ माफ करना पर यहाँ पर बैठे रहूं। मेरा दिमाग भी खराब हो गया। एक के बाद एक पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। कुछ समझ में नहीं। सही है, चर्चा करने का कोई फायदा नहीं। हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक बार फिर से अपना वोट देते हैं, और अगर अब भी 11 वोट गिनती निकलते हैं तो मैं अपना फैसला बदलने के लिए तैयार। एकदम से ठीक है, क्या आप सब राजी हैं? लीजिए बच्चे।
Not guilty. Not guilty. अरे ठीक है और बंद कर अरे वाह तो आपको याद किए तो गांधी जी का तरफदार हो चुका है लो हो गया कान स्पेशल सर्टिफिकेट और खाना भी है वैसे मुझे जानकर खुशी होगी कि महापुरुष था कौन शर्मा जी आपको याद दिला दो कि ये सबने सीक्रेट वोट किया है। मुझे मालूम है कि वोट किसने बताया क्यों वर्मा जी क्या चाहते आखिर आप चाहते क्या हैं हाँ पहले गिल्टी वोट करते हैं और गांधी जी ने दो चार नई बातें क्या बोली आपने वोट बदल दिया दिमाग खराब आपका आप मुझसे इतना बात नहीं कर सकते समझ रही हैं आप? अच्छा वोट आप बदले तमीज मैं इसको दिमाग खराब आपका क्या हो रहा है आपके क्या हो रहा है ये? एक मिनट कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? चिल्लाइए मत आप लोग। वोट जिसने भी बदला हो मैं यही चाहता हूँ आप लोग एक बार फिर से सोचें। क्या मालूम मतलब क्या मालूम अब मैं बोलूंगा ये क्या मैं आपको वोट बदल देगा मतलब मुझे जानकर खुशी होगी एक मिनट आप सब बैठ जाए प्लीज प्लीज आप सब बैठ जाए प्लीज। ये वोट मैंने बदला है। हाँ पूछेंगे नहीं क्यों? क्योंकि गांधी हम सबके खिलाफ है। अकेले जाना कोई आसान बात नहीं है। मुझे उनकी कुछ बातें नहीं बल्कि सारी बातें सही लगी। माफ करना है कुछ ज्यादा हो गया पर नहीं मत देना ठीक है ठीक। इसके पर वापस आया तो जो मुताबिक लड़का खूनी नहीं तो फिर खूनी कौन है? जहाँ तक मैं जानता हूँ हमारा काम सिर्फ इतना बताना है कि लड़का खूनी है। प्रभु इतनी बार बता चुकी हूँ कि लड़के को उसका बाप रोज गंदी तरीके से मारता था और एक दिन उस बूढ़े आदमी ने उसके बाप को मरती हुई हालत में देखा और पीछे नजर जब घुमा के देखा तो लड़का भाग रहा था। क्या चाहिए आपको? बहावरत उसने भी देखा। क्या यह काफी नहीं है साबित करने के लिए कि लड़का खूनी है? नहीं किसी ने भी लड़के को अपने बाप को मारते हुए नहीं देखा और हमें बूढ़े और एक औरत से के बयान से लड़के को खूनी नहीं माना। मुझसे बात करना तो दीवार में सर फोड़ने जैसा है। औरत ने लड़के को खून करते हुए देखा है ऐसा विरोधी पक्ष के वकील ने गवाही दी है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? पता नहीं। चलिए जीरो पर आइए। ये कोई खेल खेलने का समय नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो? शांत हो जाइए आप थोड़ा सा समझा दीजिए। शांत हो जाइए शांत हो जाइए शांत हो जाइए आप लोग शांत हो जाइए। देखिए मेरे मन में कुछ सवाल है
बूढ़ा वो उनके बारे में क्या लगता है आपको? नहीं, मेरा मतलब है किसी और की तरफ में वो दोनों दखलंदाजी क्यों करेंगे? आज एक बस में गैंग रेप होता है तो वहां बैठी जनता कुछ भी नहीं कर पाती, तो फिर रात के समय में सिर्फ उन दोनों ने दखलंदाजी क्यों करी? कोई बताएगा मुझे? तो आप ये कहना चाहते हैं खून करने में इन दोनों का भी हाथ है? वैसे ये कहीं ना कहीं सही साबित हो सकता है। हो सकता है इन दोनों ने लड़के को पैसे दिए हो खून करने के लिए, और जब लड़के की गिरफ्तारी के बारे में पता चला तो डर के मारे कोर्ट में जाकर विरोधी पक्ष में गवाही देते। कैसी बकवास कर रहे हैं आप? भला कोई अपने बाप को मारने के लिए पैसे लेगा क्या? भाई वाह, शर्मा साहब आप भी और खटारिया साहब आप, क्या कमाल की कहानी सुनाया है। लेकिन मजे की बात ये कि सच कुछ भी नहीं। जी, मैं तो सिर्फ तजुर्बे के साथ कह रहा था। मेरे दिमाग में एक बात याद आई। क्या सही में उस बूढ़े आदमी ने कोई चीज सुनी? और अगर सुनी भी तो क्या उसने यह सुना कि मैं तुझे मार डालूंगा? देखिए, ऐसे कई घर हैं जहाँ ही बोला जाता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हर कोई हर किसी का करना चाहता है। बात पलटने की कोशिश मत कीजिए गांधी जी, लड़के का इरादा खून करने का ही था। बिल्कुल सही बोले आप। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई व्यक्ति खून करने जा रहा होगा तो वो चीख चिल्ला के खून करेगा उस बूढ़े के मुताबिक, जैसे उसने सेकंड फ्लोर से चीखे सुना? क्या लड़का इतना बेवकूफ है कि वो खून करते वक्त पूरे मर्द हो जाता है? Excuse me, I want to change my vote. What? दोबारा सोच लीजिए आप। सोच समझ के कार्य। पर क्यों? क्या आपको इस जगह पर मजा आता है? भाई कुछ अंदाजा है कि यहाँ पर कितना फालतू समय बर्बाद हो चुका है। यार तुम सही में अच्छे नहीं हो। तुम्हारी कहानियां भी अच्छी आने लगी। I want to see the related document, please. Thank you. जब फैसला हो जाए तो मुझे उठा देना। और हाँ, मेरा वो गिल्टी ही रहने वाला है। तुम जैसा चाह रहे हो वैसा करा, लेकिन ध्यान रखना इस बात का, मैं तुम्हारी बातों को बिल्कुल नहीं। तो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? लड़का पूरी है तो है? आप चुप रहिए, आपसे बात नहीं हो रही। क्या बोला? ऐसे बात नहीं कर कोई, बैठे चुपचाप। चुप बैठ। समझते क्या तुम लोग को? हाँ? बता देना सर पे खून निकल जाएगा, मैं बता दूं फोटो में तुम पकड़ आ गए तो Enough, Mr. Arora. Just shut up and get lost. रसा प्लीज शांत हो जाइए। मैं इनको कितनी बार टोक चुका हूँ? दोबारा वोट कर सकते हैं? मेरा मतलब है कि वोट, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ वोट दोबारा करें। मुझे तो परेशान, लेकिन इस बात खुले हो और हर कोई अपना वोट बोले। जैसा आप लोग चाहें तो शुरू करते हैं। Guilty. Not guilty. 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 Not guilty. Not guilty.
Guilty. Not guilty. Not guilty. Guilty. Not guilty. Guilty. छह वोट गिल्टी, 6 वोट नॉट गिल्टी। आधार देखो, मेरे हिसाब से जज साहब को कह देते हैं ऊपरी जूरी का फैसला दे। भाई जूरी में कोई यूनिटी ही नहीं है। अगर हमारे भरोसे रहे फैसला कभी नहीं आएगा। शुक्ला साहब, मैं आपके साथ। समझ नहीं आता मैं क्या सोचूं। चुप रहे। क्या? समझ। मुझे ना देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ऐसे अगर सोचा जाए तो लड़का 5 फुट 8 इंच का था और उसका बाप 6 फुट 2 इंच का, मतलब 6 इंच का फर्क। मेरे हिसाब से छाती में चाकू आसानी से नहीं मारा जा सकता। 6 इंच? 6 इंच या चलिए थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा, मान लीजिए कि 7 इंच हो तो आपको लगता है कि छाती में चाकू आसानी से मारा जा सकता है? क्या यहाँ पर किसी ने कभी भी किसी गलती तरह मारा है? एक मिनट मिस्टर कटारिया, मैं आपसे एक सवाल कुछ अलग अंदाज में पूछना चाहूंगा। क्या यहाँ पर कभी किसी ने खून किया है? Of course not. मेरा दिमाग खराब है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि छाती में चाकू मारना आसान होता है? जनाब, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से कॉमन सेंस की बात है, समझा करो। लड़का बचपन में चाकू की लड़ाई में पकड़ा गया। हाँ, क्या आपने चाकू की लड़ाई देखी कभी? मैंने देखी है बहुत साल पहले मेरी गली में, जो हिंदू मुस्लिम की थी, लेकिन उसमें कोई मरा नहीं था। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि लड़के ने ही अपने बाप का खून किया है? लेकिन इससे साबित क्या होगा? आपको क्या लगता है? किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। सब फालतू बातें। एक मिनट, आप कैसे कह सकते हैं कि ये सब फालतू बातें हैं? अगर आपको इतनी जल्दी है स्पेशल 26 देखने की, तो आप यहाँ से जा सकते हैं। लड़की की जिंदगी का सवाल है और आप बिना सोचे समझे गिल्टी वोट कर रहे हैं, तो आपकी विचारधारा क्या है? तब जब समझ में आया। आप एक बात बताइए, अगर आपकी किसी सगे की जिंदगी का फैसला कोई जूरी बिना सोचे समझे उसको मौत बता दे, तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप दिल और दिमाग से सहमत हैं तो अपना वोट गिल्टी ही रखिए, पर खाली पिक्चर देखने के लिए आप यूं ही किसी की जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं कर सकते। नॉट अगर आप अपने गिल्टी वोट से सहमत हैं तो अपना वोट मत बदलिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सोच समझ कर कोई निर्णय लीजिए। नहीं, मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ और मैं आप सभी से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी चाहता हूँ। आई एम चेंजिंग माई वोट फ्रॉम गिल्टी टू नॉट गिल्टी। क्या और कोई है यहाँ पर जो अपना फैसला बदलना चाहेगा? ठीक है, तो जो लोग अभी भी अपना वोट नॉट गिल्टी चाहते हैं वो अपना हाथ ऊपर करें। जो गांधी जी की बातों में सच्चाई नजर आ रही है। गांधी जी, मैं आपके साथ हूं। मैंने अपना हाथ इसलिए नहीं उठाया लेकिन मुझे औरत का बयान सही लगता है। और हाँ, उसने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है, ऐसा उसने अपने बयान में कहा।
मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि उस औरत ने अपने बयान में क्या कहा? उसने कहा था उसे नींद नहीं आ रही, वो सड़क किनारे जा और वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके सामने लड़की ने अपने बाप को मार डाला। और पुलिस के मुताबिक कितने बजे हो? 12:30। लेकिन औरत ने खून होते हुए देखा था। किसी ने उस औरत से जाके पूछा कि वो घर से बाहर कितने बजे निकली? नहीं, इस बात पर तो चर्चा ही नहीं हुई। देखिए यहाँ बात ये है कि औरत ने खून होते हुए देखा। 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए कि खून हुआ था। क्या कोई इस बात का अंदाजा लगा सकता है कि वो औरत घर से बाहर कितने बजे निकली? और सड़क किनारे खड़े रहकर उसने खून होते हुए देखा, जबकि सड़क उस वक्त गाड़ियों में व्यस्त थी, तो साफ साफ सड़क के उस पर कैसे देखा जा सकता था? लेकिन बात है बनिए गांधी साहब, देखिए, मैं अपना वोट बदलना चाहता हूँ क्योंकि औरत की गवाही पूरी तरीके से नहीं की गई, इसलिए आई एम चेंजिंग माई वोट। बट आई एम सॉरी। सुनेजा जी, इतनी देर से हम सिर्फ 2 ही गवाहों के बल पर वोट कर रहे हैं, वो बुढ़ा और उस औरत के। लेकिन भूलिए मत कि दुकानदार को भी हिरासत में लिया गया था और पुलिस के मुताबिक उसने ये बताया उसने लड़की को चाकू बेचा और उसकी दुकान भी ठीक उस लड़की के घर के नजदीक है। तो अगर उस औरत से खून होते हुए देखा तो उस दुकानदार ने क्यों नहीं, दुकानदार को गवाह के तौर पर खड़ा क्यों नहीं किया गया? और मैं पूरी सहमति से बात कह सकता हूँ कि अगर दुकानदार को अगर घर में बुलाया गया तो जरूर इस केस में नया मोड़ आएगा। और इसीलिए मेरा वोट शुरू से लेकर अब तक शॉर्ट गया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो विरोधी पक्ष वकील ने कार्रवाई की है वो अधूरी है। मिस्टर अरोड़ा, अब आप अकेले बचे हैं। सब एकदम बिना दिमाग वाला, तो कहते ना रत्ती भर दिमाग नहीं आप लोगों को। भाई आप लोगों को लगता है कि दुकानदार आकर इस केस में नया मोड़ लाएगा। देखिए ये सब बकवास है, क्योंकि अभी तक की गई कानून और गवाही के अनुसार लड़का खूनी साबित हुआ। ये बात आप लोगों की बिल्कुल सही है कि किसी की जिंदगी का सवाल, लेकिन मैं गिल्टी वोट करता हूं। ठीक है, तो क्या आप में से अभी भी कोई है जो अपना वोट बदलना चाहता है? वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। ठीक है, तो आप सब अपने कायम वोट लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिए। इकलौता है मैं ही लड़के को खूनी मानता, फिर मेरा वोट ही सबसे अलग है। मतलब कल यहाँ नई जिंदगी आएगी, फिर तो बाहर से ताला मारने की कोई जरूरत ही नहीं। यार बेटा, मतलब जरा वोट की कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7,
8 9 10 11 साहब यहाँ पर 11 उठी है। मैंने अभी तक अपना वोट नहीं दिया। गांधी साहब, आप बिल्कुल सही हैं। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे आपकी एक औरत के बयान से साफ नहीं लग रहा चलिए साहब, कहाँ हो रहे? अब आप इस कमरे में अकेले बचे हैं या बाहर से बंद कर लूं? तमाम सबूतों, गवाहों और जूरी के मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस रवि किशोर नामक लड़के ने अपने पिता की हत्या नहीं की है। इसलिए ये अदालत इन्हें बाइज्जत बरी करती है।